नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि कल जो आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा एक नया नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जारी किया गया है, उस फॉर्मूले के ऊपर अपन चर्चा करेंगे साथियों कि किस प्रकार ये आने वाली वैकेंसीज में काम करेगा, किस प्रकार ये पिछले जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उससे किस प्रकार ये अलग है और पहले वाला फॉर्मूला था वो किस प्रकार काम करता था, ये फॉर्मूला किस प्रकार काम कर सकता है आने वाली वैकेंसीज़ में। ये जो इतना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है नॉर्मलाइजेशन के द्वारा, तो क्या उसमें सुधार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इन सभी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले तो अपन पुराने वाले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं साथियों। आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिनों पहले पशु परिचर का जब रिजल्ट आया है तो कई साथी है जो चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए और एक बहुत ज़्यादा वेरिएशन है वो देखा गया है अलग अलग शिफ्ट के अंदर। तो साथियों, पहले तो मैं उस फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या था, किस प्रकार काम करता था। तो साथियों, जो पहले फॉर्मूला था उस फॉर्मूला का नाम था जेड फॉर्मूला। जेड फॉर्मूला मतलब कि वो फॉर्मूला साथियों एक एवरेज मीन के ऊपर कार्य करता था, यानी कि औसत एक जो शिफ्ट सभी जितनी भी शिफ्ट लगती थी, जितनी भी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता था, उन सभी शिफ्टों का एवरेज निकाला जाता था, माध्य निकाला जाता था। एवरेज मीन निकालने के बाद में मान लीजिए साथियों, मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया तो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है मान लीजिए। तो मान लीजिए किसी शिफ्ट में मान लीजिए 3 शिफ्ट बनाई गई, 3 शिफ्टों में किसी शिफ्ट में अगर किसी शिफ्ट का अगर एवरेज है वो 55 मार्क्स आ रहा है एवरेज किसी शिफ्ट का, और दूसरी शिफ्ट का है किसी दूसरी शिफ्ट का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 50 मार्क्स का, और तीसरी जो शिफ्ट है उसका जो एवरेज आ रहा है साथियों वो आ रहा है 45 मार्क्स का। तो इस प्रकार 3 अलग अलग शिफ्ट का एवरेज अलग अलग आ रहा है। एक शिफ्ट का है 55 नंबर का, दूसरी शिफ्ट में जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 50 नंबर का, और तीसरी शिफ्ट का जो एवरेज आ रहा है साथियों वो आ रहा है 45 नंबर का। तो इनमें क्या होता है साथियों, जो जिन जिन भी साथी के या जिस शिफ्ट के 50 नंबर का जो एवरेज है, तो उससे अगर ज़्यादा किसी के नंबर स्कोर हो रहा है उस शिफ्ट में, उसके नंबर कम कर दिए जाएंगे, यानी जो 45 वाले शिफ्ट है उसके 5 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, और जो 55 मार्क्स वाली जो शिफ्ट है उसके 5 नंबर कम कर दिए जाएंगे। इस प्रकार जो 50 नंबर का औसत रहेगा, तो उस 50 नंबर के औसत में दोनों शिफ्टों के नंबर जो ज़्यादा है उसके कम किए जाएंगे और जिसके कम उसके बढ़ाए जाएंगे, और 50 करके उस शिफ्ट को इक्वल किया जाता है साथियों। जो कि ये बिल्कुल सरासर एक तरीके से बेकार तरीके का ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला था साथियों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कई बार साथियों आपने देखा होगा कि जो पशु परिचर का एग्जाम लगा था तो उसमें क्या हुआ था, जो छठी शिफ्ट में सबसे बड़े नंबर बढ़ने का कारण ये था कि उस शिफ्ट में उपस्थिति कम रही थी। तो इस जेड फॉर्मूले में जो अगर उपस्थिति कम हो जाती है या किसी शिफ्ट में अगर कमज़ोर स्टूडेंट बैठ जाते हैं तो उसका एवरेज कम ही आता है, क्योंकि ये कवरेज एवरेज कम ही आना है। जब मान लीजिए पशु परिचर का जो पहली शिफ्ट थी उसमें 1,90,000 कैंडिडेट है वो उपस्थित हुए थे, जबकि जो छठी शिफ्ट थी उसमें 1,51,000 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। तो इस प्रकार जो पहली शिफ्ट में 1,90,000 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे और दूसरी में छठी शिफ्ट में 1,51,000 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। तो छठी शिफ्ट को फायदा इसलिए मिल गया क्योंकि उसमें उपस्थिति कम रही थी। अरे यार, जब उपस्थिति कम रहेगी, जब कैंडिडेट एग्जाम कम देंगे तो सीधी सी बात है उसका एवरेज भी कम ही आना है। तो इस प्रकार ये कोई पेपर हार्ड और इजी का काम नहीं था, सारे पेपर लगभग इक्वल ही थे। ज़्यादा वेरिएशन पेपर के लेवल में ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, जबकि फ़र्क पड़ा है सीधा सीधा उपस्थिति के ऊपर। तो ये उपस्थिति के कारण भी एवरेज कम आ जाता है। छठी शिफ्ट में उपस्थिति कम थी तो एवरेज कम आया है, जबकि ये कारण नहीं है कि छठी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी। मान सकते हैं हल्की फुल्की हो सकती है हार्ड, बाकी इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सारी जो शिफ्टें थी वो 10वीं लेवल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला पेपर लेवल में। तो ये कारण है साथियों, एक जेड फॉर्मूला एक बहुत ही बेकार फॉर्मूला था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब उपस्थिति कम होती है या किसी शिफ्ट में अगर कमज़ोर कैंडिडेट बैठ जाएंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन से मतलब उसका जो एवरेज आएगा वो कम ही आएगा साथियों। तो ये है। और अब फिलहाल जो नया फॉर्मूला जारी किया है साथियों उसमें थोड़ा सा सुधार होगा साथियों। थोड़ा सा क्या, थोड़ा ठीक ठाक उसमें सुधार हो जाएगा। कैसे? क्योंकि साथियों उसमें एक ये होगा कि जो एसएससी के द्वारा अपनाया गया जो फॉर्मूला है, जो जून में उन्होंने अपनाया है, तो इसमें क्या होगा कि जो जितने भी शिफ्ट है इसमें ये इसका मेन जो
सिलेक्शन का आधार रहेगा वही रहेगा कि जो सारी शिफ्ट है, मान लीजिए आपकी जो चतुर्श्रेणी वैकेंसी है जो उसमें 6 शिफ्ट बनाई जाएगी, तो उन 6 शिफ्ट में से लगभग सभी शिफ्ट से समान समान कैंडिडेट है वो उठा लिए जाएंगे। यानी सभी शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, सभी शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट का चयन किया जाएगा इस नए फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये है, पहले क्या होता था कि सबका एवरेज निकाला जाता था, लेकिन अब ऐसे कहेंगे कि हर शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट निकाले जाएंगे और उसके बाद उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का भी थोड़ा लेखा जोखा देखा जाएगा और एक तरीके से एक स्टैटिकल फॉर्मूले के हिसाब से इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद में परिणाम जारी होगा। तो इसमें थोड़ा काफ़ी इसमें सुधार है साथियों, लेकिन इसके अलावा भी साथियों ये है कि इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा वैसे, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। 3-4 नंबर का 5 नंबर तक का लास्ट वेरिएशन आ सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये है साथियों, लेकिन जो भी है आप तैयारी करते रहिए। और अभी आपको पता है पटवारी की 2 शिफ्ट बन गई है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होना है। वीडियो पे भी चर्चा चल रही है कि 1 शिफ्ट बनेगी, 2 शिफ्ट बनेगी, तो उसका भी 1-2 दिन में क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। बाकी आपको पता है चतुर्श्रेणी में है वो 6 शिफ्ट बना दी गई है, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला है जो नया फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये है कि नया फॉर्मूला थोड़ा ठीक रहेगा, अच्छा है, इसमें थोड़ा सुधार होगा साथियों, ये है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी जो भी साथी अच्छी तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा, कुल मिला के बात ये है साथियों। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए बढ़िया तरीके से, और अगर आपका अच्छा स्कोर रहेगा तो आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बार इस फॉर्मूले से, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा साथियों। आप अपनी तैयारी को बड़े तरीके से कीजिए साथियों, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। पटवारी का अब ज़्यादा समय नहीं बचा, पटवारी वाले कैंडिडेट हैं वो तैयारी के साथ साथ टेस्ट देते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के, और चतुर्श्रेणी में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अंतिम समय में एक ही काम करना है आपको साथियों, रिवीजन के साथ टेस्ट सीरीज लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और रिवीजन कीजिए। और आपकी कोई कमियां रह रही है, कोई गलतियां रह रही है तो उनको सुधारिए, और बेटर से बेटर प्रदर्शन करने के लिए बार बार टेस्ट देते रहिए साथियों। ये है, फॉर्मूला चेंज हो गया है, पी फॉर्मूला लागू हो गया है, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लागू हो गया है साथियों। पहला जो फॉर्मूला था, पहले वाला फॉर्मूला था वो जेड फॉर्मूला था साथियों, जो माध्य और एवरेज के आधार पर निकाला जाता था, और ये एक समान शिफ्टों से उठाकर सिलेक्शन करने का आधार रहेगा इस फॉर्मूले में। तो ये है साथियों, आप अपनी तैयारी करते रहिए, फॉर्मूला चेंज हो गया है, बाकी ज़्यादा नुकसान अब नहीं होगा, बाकी जो मेहनत करेगा कैंडिडेट उसका सिलेक्शन होगा। तो आप भी मेहनत कीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा, यही मैं आशा करता हूँ, ये दुआ करता हूँ साथियों। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों। इसके साथ ही आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना यार। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों।